पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से कबल इस्लामाबाद रावलपिंडी में रास्ते बंद। ईरान एवेन्यू मारगिला रोड दोनों अतराफ से कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक, जबकि इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस IJP से पाक सेक्रेटेरिएट तक बंद है। साथ ही साथ जुड़वा शहरों में कल मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत में बस अड्डे, रावलपिंडी में भी तमाम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अड्डे ता हुक्म सानी बंद है। बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे आदिल तनोली। आदिल, क्या सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद की, पिंडी की, दाखिली और खारजी रास्तों की? हाँ जी, देखें 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर तमाम दाखिली रास्ते जो हैं वो आज तक जो है वो कंटेनर तो लगा दिए गए थे। सिर्फ सिंगल लाइन गाड़ी जो है वहाँ से गुजरने के लिए सड़क खोली गई थी, लेकिन रात 12 बजे के बाद जो है सड़कें दाखिली रास्ते में जो है वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिए जाएंगे। अभी से ही जो है वो इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों के ऊपर पुलिस FC जो है वो तैनात होना शुरू हो चुकी है। तरनोल 26 नंबर के मकाम पर जो है रेंजर्स FC और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो है वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा पुलिस एहलकारों को कल एहतजाजी मुजाहिरीन से निपटने के लिए जो है वो एंटी राइट्स किट्स, आंसू गैस के शेल जो है वो भी फ्राहम कर दी गई हैं। और इसी के साथ साथ जो पंजाब पुलिस आई हुई है, जो FC आई हुई है और इस्लामाबाद पुलिस जो है उनको अपनी अपनी ड्यूटियाँ जो हैं वो भी अफसरान की जानब से जारी कर दी गई हैं और ड्यूटी पॉइंट्स जो हैं वो बता दिए गए हैं। डी चौक पर भी इस्लामाबाद पुलिस किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस डिप्लॉय की गई है। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर आप हमें अपडेट कर रहे थे आदिल, बहुत शुक्रिया। ऐसे में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार कहते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन और PTI की सोच एक है। PTI से कोई बातचीत नहीं हो रही। वज़ीर दाखिला का बैरिस्टर गौहर से एक बार राब्ता हुआ। वज़ीर दाखिला ने सिर्फ एक बार उनको बताना था कि कानून को हाथ में ना लें। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। इस मौके पर एहतजाज की कॉल दे दी गई। चीन के सदर ने पाकिस्तान आना था, तब भी धरना दिया गया। इस्लामाबाद में एहतजाज और धरना गैर कानूनी करार दिया गया है। PTI का एहतजाज गैर कानूनी, जो कानून हाथ में लेगा वो गिरफ्तार होगा। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए आने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब का जो राब्ता हुआ एक मरतबा बैरिस्टर गौहर के साथ, वो सिर्फ इसलिए हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में मोहसिन नकवी साहब को बतौर वजीर दाखिला पाबंद किया गया था कि आपने इनको बताना है कि ये इल्लीगल है एहतजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में एहतजाज, रैली, जलसा, धरना उसको इल्लीगल कहा गया है और इल्लीगल कहने के बाद ये कहा गया था कि आप राब्ता करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के अंदर राब्ता हो चुका और उनको बताया जा चुका कि ये एहतजाज नहीं होगा, ये गैर कानूनी है। और मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि जो भी इस एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा, मुकदमात कायम होंगे और गिरफ्तारी अटल है। कहा था बानी PTI की सियासी कब्र अपने ही खो देंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। सेनेटर फैसल वाबडा का एक्स पर पैगाम। उन्होंने ये भी कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद अगर कोई इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत के तहत MNA MPA की सीट खोनी पड़ेगी। हुकूमत भी धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। हाउस अरेस्ट या फिर मच जेल वाली बात ना भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला ना करना। फितुल खारिज PTI के 24 नवंबर के एहतजाज में दहशतगर्दी कर सकते हैं। नाक्टा के मुताबिक खारिज के दहशतगर्द बड़े शहरों में कार्रवाइयां कर सकते हैं। दहशतगर्दों के अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की इतलात भी है। नाक्टा ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। PTI का कल इस्लामाबाद में मुमकिन एहतजाज, वजारत दाखिला के मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने के अहकामात। ज़राए PTI के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ वजारत दाखिला से ख़त मौसूल हो गया था। सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। एहतजाजी सूरत हाल मद्देनज़र रखते हुए कल मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल करने का इम्कान है। आगे बढ़ेंगे। पारा चनार से खैबर पख्तूनख्वा के वक्त के हेलीकॉप्टर के करीब फायरिंग। ज़राए के मुताबिक फायरिंग से किसी भी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर कोहाट के मुताबिक इलाके में फायरिंग मामूल की बात है। हेलीकॉप्टर को टारगेट नहीं किया गया। सूबाई वज़ीर आफ्ताब आलम की क़यादत में वफ्त जिरगा के लिए पारा चनार पहुँचा था। ज़िला कर्रम में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से होने वाला जिरगा बेनतीजा ख़त्म हो गया। ज़राए के मुताबिक कबाइली अमायदीन ने जिरगे से कल तक का वक्त मांग दिया। कबाइली अमायदीन ने कहा कि इससे कबल भी सूबाई हुकूमत ने वादे किए लेकिन पूरे ना हो सके।
करने के मुतनाज़ा बयान पर बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 6 हो गई। बानी पीटीआई के अहलिया के खिलाफ डीजी खान, राजनपुर, लिया, मुल्तान में एक और गुजरावाला में 2 FIR का अंदराज किया गया है। मुकदमात टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत दर्ज किए गए। बुशरा बीबी का बयान सोची समझी साजिश है, जज्बात मुजरू हुए। बयान प्रोपेगंडा और सऊदीया से ताल्लुकात ख़राब करने की साजिश है। सियासी मकासद के लिए दिया गया मनगढ़ंत बयान सिर्फ इल्ज़ामात पर मबनी है। बुशरा बीबी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की भी इस्तदा। बुशरा बीबी ने जो भी कहा बानी पीटीआई के कहने पर किया। अब वजाहतें फ्रॉड है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा बुशरा बीबी का बयान गलती नहीं, सोची समझी साजिश है। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी से बयान सऊदी सरमायाकारी को सबूताश करने के लिए किया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई में कोई फर्क नहीं है। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की पढ़ाई पट्टी आवाम को सुनाई। इंतशार की कॉल में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के बच्चे कहाँ हैं? जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी फसाद की प्लानिंग कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। वज़ीर आला लाताल्लुक़ हैं। KP हुकूमत ने 2 अरब रुपए आइमा कराम के नाम पर निकलवाए हैं। ये तमाम पैसे 9 मई पार्ट 2 के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुसल्लह यूथ विंग बनाया गया जो कानून को चैलेंज करेगा। इस वक्त बानी PTI लाशें गिराने के मूड में लग रहे हैं। इस्लामाबाद में फसाद बर्पा नहीं करने देंगे। मेरा सवाल है, कहाँ है अली अमीन गंडापुर? है उसको फिक्र कि मेरे लोग मर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ गोलियां चल रही हैं, आग लग रही है, मुझे उसको देखना है? उसको कोई फिक्र नहीं। वो बुशरा बीबी को बिठा के बैठा है और वहां पर जो है वो फसाद की तैयारी हो रही। मजे की बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या है, वफाकी हुकूमत कहाँ है, फौज क्यों नहीं जा रही? और भाई वफाकी हुकूमत और फौज तो जाएगी इन एड ऑफ सिविल गवर्नमेंट। ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट है। ऑडिट रिपोर्ट ये कह रही है कि 1 अरब 35 करोड़ 14,22,000 रुपए कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उन्होंने निकलवाए। ये आइमा कराम के नाम पे ये जो 2 अरब रुपए जो जारी किए गए हैं, आपका ख्याल है ये कहाँ इस्तेमाल होंगे? ये इस्तेमाल होंगे 9 मई पार्ट 2 के लिए। इन्होंने यूथ फोर्स के नाम से एक फोर्स बनाई है जिसके पास असला भी मौजूद होगा। इस वक्त इमरान खान डेस्परेट है लाशें हासिल करने के लिए और उस डेस्परेशन में वो किसी भी हद तक जा सकता है। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि PTI की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथों में है। चंद घरेलू खवातीन ने पार्टी की भाग दौड़ संभाल ली है। आप नंगे पांव जाते थे, वहां से जेबें भर भर कर लाते थे। सऊदी अरब आपको पसंद नहीं था तो उनके तोहफे क्यों लिए? अगर वो ठीक नहीं थे उनके ड्राइवर क्यों बने? झूठ का बयानिया साइफर, IMF और कभी चाइना की शक्ल में बनाया गया। ये पाकिस्तान के दोस्त मुल्क को ही टारगेट क्यों करते हैं? आप अपनी रिहाई के लिए हर चीज को तबाह करना चाहते हैं। चंद घरेलू खवातीन के हाथ में PTI की भाग दौड़ है और नंगे पांव लोगों को दिखाने के लिए और आते हुए तोहफों से जेबें भरते थे। उस वक़्त सऊदिया या उसका हुक्मरान आपको अच्छे नहीं लगते थे तो उनके तोहफे तो आपको बहुत अच्छे लगते थे। और झूठ का बयानिया आपका क्योंकि बिकता रहा, आप भेजते हैं, कभी साइफर की शक्ल में, कभी IMF कोई डील रुकवाने की शक्ल में, कभी सऊदिया पर इल्जाम, कभी चाइना को निशाना बनाते हैं। उन्हीं मुमालिक को क्यों टारगेट करते हैं जो कि पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं? यानी आप अपनी रहाई के लिए हर चीज तहबाला करना चाहते हैं। करेंगे चीफ जस्टिस शाही आफरीदी की ज़ेर सदारत पेशावर में जुडिशल रिफॉर्म्स इजलास हुआ। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक रिफॉर्म्स पर ज़ैली कमेटी कायम की गई है। ज़ैली कमेटी के सरबराह जस्टिस एजाज अनवर खान होंगे। कमेटी में जस्टिस रिटायर्ड कलंदर अली खान, आयशा बानो, फजल शकूर अहमद, करीम गुंडी भी शामिल हैं। कमेटी मुख्तलिफ जेलों का दौरा भी करेगी। एलामिया में यह भी बताया कि चीफ जस्टिस की सरबराही में इजलास में कुर्रम वाक़े में जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा खानी की गई। चीफ जस्टिस की मामूली जराइम में कैद 1289 कैदियों की रिहाई पर पेशावर हाई कोर्ट की तारीफ। चीफ जस्टिस की दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की बहादुरी की भी तारीफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध के पानी का एक कतरा भी नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सूबे के पानी पर किसी को नज़र रखने नहीं देगी। उन्होंने ये भी कहा कि असम्बली हमारे पास 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने कालाबाग डैम के खिलाफ धरना दिया था। उन्होंने कहा कि तलबा यूनियंस की बहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वो बच्चों के आलमी दिन पर वॉक के बाद मीडिया टॉक कर रहे थे।
सिंध के पानी के हिस्से का एक कतरा भी कहीं नहीं जाने देंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कालाबाग डैम के खिलाफ धरना दिया था। 2/3 मेजॉरिटी है असेंबली में, 2/3 से भी ज़्यादा। हम 70% से ज़्यादा लोगों के नुमाइंदे हैं सूबा सिंध के। हमें इनके मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि हम इनको बेहतर तालीम, बेहतर सेहत की सहूलियात और उनके एक रोशन मुस्तकबिल के लिए सारी सहूलियात मुहैया करें। और अब बात करेंगे, स्मोक का रोग बरकरार है, फिजा फिर आलूदा। फैसलाबाद में आलूदगी की शरह 459 तक पहुंच गई। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 241 रिकॉर्ड किया गया, मुल्तान 244, पेशावर 221, इस्लामाबाद का AQI 178 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक से बचाव के लिए पंजाब हुकूमत का तमाम सरकारी निजी हाउसिंग सोसाइटीज पर फोकस करने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद से 459 AQI रिकॉर्ड किया गया। इंटरनेट सर्विस आज रात 12 बजे के बाद बंद कर दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक मोबाइल फ़ोन कॉल सर्विस खुली होगी, इंटरनेट और वाईफाई सर्विस बंद होगी। ज़राए के मुताबिक मोबाइल सिग्नल की बंदिश का फैसला हालात को देख कर किया जाएगा। इंटरनेट सर्विस आज रात 12 बजे के बाद बंद कर दी जाएगी। बात कर लेते हैं, वक़ार सैयद इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वक़ार, ये बताइएगा, ये फैसला सिर्फ कैपिटल के लिए है या कुछ दीगर शहर भी हैं पाकिस्तान के? देखें, जैसे ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रोटेस्ट की कॉल करीब आती जा रही है, इसी के साथ जो इंटरनेट की सर्विस की जो मअतली है उससे मुतल्लिक जो है वो PTA और वजारत दाखिला ने मुख्तलिफ जो ऑप्शन पे गौर किया है। जबकि ये मामला ज़ेर गौर है कि किस तरह जब जो ही ये काफिले जिधर बढ़ते जाएंगे वहाँ पर पहले जो इंटरनेट सर्विस है उनको जो है वो स्लो किया जाएगा, जिसके मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया ऐप्स है वो उस पर जो है वो डाउन हो सकती हैं। जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि जहाँ पर ये काफिला होगा और जहाँ पर ये खदशा जाहिर किया जाएगा कि वहाँ पर कोई अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ सकती है, तो ऐसे में वहाँ पर जो इंटरनेट की सर्विस है उसको जो है वो मुअत्तल किया जा सकता है। जबकि वजारत दाखिला की जानिब से भी ज़राए के मुताबिक PTA को जो है वो लिखा गया है कि हालात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला हुआ है। वक़ार, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।